हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल वेक्टर आर हैज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 साइन ब्रैकेट में 2 पाई टी ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस 4 कोस ब्रैकेट में 2 पाई टी ब्रैकेट जे कैप वेयर आर इज इन अ मीटर एंड टी इज इन अ सेकेंड्स एंड आई कैप एंड जे कैप डिनोट यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है AIPMT 2015 में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पार्टिकल है हमारा वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है या इलेप्टिकल पाथ को। तो उसके लिए गाइस मैंने क्या किया है, सबसे पहले कि जो हमें ये क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे लिखा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। ठीक है, अब मैं गाइस आर एक्स की जगह इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ और आर वाई की जगह इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप। ये गाइस आई कैप तो हमारी डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने अभी भी वेक्टर लगा रखा है। फिर गाइस हमने वेक्टर आर वाई की भी वैल्यूज लिख दी है, वो लिख दी है 4 कोस ब्रैकेट में 2 पाई टी ब्रैकेट क्लोज जे कैप, जो कि डिनोट कर रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अब मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या किया है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्क्वायर कर दिया है, मैंने लिख दिया आर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 साइन स्क्वायर 2 पाई टी और आर वाई स्क्वायर इजिकल टू 16 कोस स्क्वायर 2 पाई टी। अब गाइस मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। मैंने लिख दिया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इजिकल टू 16 साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2 पाई टी प्लस 16 कोस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 पाई टी। ठीक है गाइस, अब मैंने गाइस क्या किया है कि जो 16 है इसको मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारा रह जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी। तो और गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1। तो गाइस यहाँ थीटा की जगह क्वेश्चन में पुट कर रखा है 2 पाई टी। ठीक है, जो हमारा ये 2 पाई टी है ना, ये हमारा थीटा के इक्वल है, ये याद रखना है गाइस आपने। ठीक है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 1। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब गाइस हम ना सर्कल की ना इक्वेशन जानते हैं जो कि होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो गाइस हमारा कैपिटल आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल एक्स स्क्वायर के इक्वल, और हमारा कैपिटल आर वाई स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल वाई स्क्वायर के इक्वल, और जो हमारा 16 है वो है आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से मैं आर निकाल लूंगा जो कि आएगा मेरा 4 मीटर। तो गाइस यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो है 4 मीटर। तो गाइस इस हिसाब से ना हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि पहला ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें गलत ऑप्शन फाइंड करने की कौन सा है इसमें से। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब गाइस हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हम गाइस क्या करेंगे कि जो हमें एक गिवन इक्वेशन थी, तो गाइस जो हमें इक्वेशन दे रखी थी ना आर वेक्टर की, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा जिससे मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर रखा और अपना वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट किया। तो गाइस मैंने क्या लिख दिया, डी ब्रैकेट में 4 साइन ब्रैकेट में 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस ब्रैकेट में 2 पाई टी जे कैप ब्रैकेट क्लोज अपॉन में डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट करके जो हमारा वी वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 8 पाई कोस 2 पाई टी आई कैप, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। और जो ये 2 पाई है ये आ जाएगा हमारा इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया 8 पाई। और गाइस आई कैप तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी ये हमें शो कर रहा है कि जो एक्स डायरेक्शन में ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो है इतना 8 पाई कोस 2 पाई टी। ठीक है, अब हम 4 कोस 2 पाई टी जे कैप को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना वो होता है माइनस साइन थीटा। तो गाइस आप तभी देख सकते हैं यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है और यहाँ हमारा आ जाएगा 8 पाई साइन ब्रैकेट में 2 पाई टी ब्रैकेट क्लोज जे कैप। तो हमारा जे कैप में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ से हमें मिल चुकी है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है गाइस, अब गाइस हम पता क्या करेंगे, पहले गाइस ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ गाइस, तो हमें गाइस फोर्थ ऑप्शन पहले चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। तो गाइस हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेलोसिटी का। तो गाइस इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ।
इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे इससे ही निकालना है, वैसे तो गाइस दोनों तरीके में हम इससे निकालेंगे। तो गाइस मैं जानता हूँ ये मेरा थीटा किसके इक्वल होता है, ये सॉरी गाइस 2πt मेरा किसके इक्वल है, ये आप कह देंगे थीटा के इक्वल है सर, ठीक है। अब गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है गाइस ओमेगा टी के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा 2π, ठीक है गाइस। तो गाइस मुझे यहाँ से अपना ओमेगा मिल चुका है, लेकिन मुझे v चाहिए, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं क्या करूँगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। ओमेगा हमने निकाल लिया, वो आया मेरा 2π, और रेडियस हमने पहले निकाल लिया था, वो आया था हमारा 4। तो यहाँ से जो हमारा v आ रहा है वो आ रहा है 8π। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो आ रहा है 8π, ना कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत है। लेकिन गाइस क्वेश्चन में हमसे ना यही पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब गाइस हम आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ रखा है ना, उससे पहले गाइस हम एक और तरीका देख लेते हैं। हाँ गाइस, तो ये हमारा जो v आया था, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं वापस दो पार्टों में डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में वो इतना है 8π कोस ब्रैकेट में 2πt, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में है वो है उसका मैग्नीट्यूड 8 सॉरी गाइस माइनस में 8π साइन ब्रैकेट में 2πt। तो गाइस पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर बताता हूँ। यहाँ से भी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा गाइस, ये हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वी एक्स में कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, वो है गाइस 8π कोस 2πt, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है -8π साइन 2πt, ठीक है। अब गाइस क्या करेंगे, इन दोनों का पहले हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर हम कर देंगे स्क्वायर रूट, ताकि हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाए। तो गाइस पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो वी एक्स का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 64π स्क्वायर कोस स्क्वायर 2πt, और वी वाई आपका आ जाएगा 64π स्क्वायर साइन स्क्वायर 2πt। अब गाइस हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं ऐड कर रहा हूँ 64π स्क्वायर, ये गाइस आपको पता है ना माइनस माइनस प्लस हो गया होगा जब हमने वी वाई का स्क्वायर किया है, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखा, जो कि ऑलरेडी मतलब हमें पता है कि यहाँ पे प्लस ही होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा 64π स्क्वायर कोस स्क्वायर 2πt प्लस 64π स्क्वायर साइन स्क्वायर 2πt। अब गाइस मैं क्या करूँगा, 64π स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन ले लेते हैं, 64π स्क्वायर कोस स्क्वायर 2πt प्लस साइन स्क्वायर 2πt। अब गाइस हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1। तो यहाँ जब मेरा 64π स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा कितना आएगा 64π स्क्वायर। अब गाइस हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमें पता है 64π स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये आएगा गाइस हमारा 8π। यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ 64π स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा ये 8π आएगा, और ये गाइस हमारा होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आ गया हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि गाइस आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए हमें कभी ऐसे दिया होता है, अगर हमें कोई वेलोसिटी वेक्टर दिया होता है, मान लीजिए मुझे ऐसा कोई दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह का मैंने इसका भी निकाला है, ठीक है। वो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 कितना होता है गाइस 25, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 25 का, तो आपका आ जाएगा 5। तो यही है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह गाइस मैंने इसका भी कर रखा है, जो कि आप पूरा देख सकते हैं, ये गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है।
जो कि मैंने यहाँ पूरा कर रखा है। अब गाइज हम एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गाइज मैंने क्या किया है कि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आया था, ये आया था गाइज वेलोसिटी वेक्टर, इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वेक्टर बी अपॉन में डी टी, और वेक्टर बी की जगह मैंने ये पुट कर दिया है 8 पाई कोस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। अब गाइज हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये 2 पाई है 8 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 पाई स्क्वायर, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये होता है माइनस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं मैंने साइन 2 पाई टी लिख दिया और माइनस ये रहा। अब गाइज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमारा आएगा 16 पाई स्क्वायर कोस 2 पाई टी। ये गाइज आपको पता है 16 पाई स्क्वायर कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 पाई है ये 8 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज हमारा ये आ जाएगा ए वेक्टर। अब गाइज मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से ना -4 पाई स्क्वायर इसको कॉमन ले लिया है, तो हमारा अंदर बचेगा ब्रैकेट में 4 साइन ब्रैकेट में 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस ब्रैकेट में 2 पाई टी जे कैप। ये गाइज आप सोच रहे होंगे पूरा 16 ही बाहर क्यों नहीं ले लिया, 16 पाई स्क्वायर पूरा ही क्यों नहीं आपने लिया। तो गाइज उसका रीज़न ये है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी ना इससे मैच खा रही है। ये देखिए गाइज आर वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में दी ये उससे मैच खा रही है, इसीलिए मैंने सिर्फ -4 पाई स्क्वायर कॉमन लिया। अब गाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर, क्योंकि गाइज ये तो मेरे आर वेक्टर के इक्वल ही है ना, इसीलिए गाइज आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर आर कैप। गाइज आप देख सकते हैं ये वेक्टर ए है। अब गाइज यहाँ से जो माइनस शो कर रहा है ना, हमें माइनस शो कर रहा है कि जो मेरा एक्सीलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है ना वो आर वेक्टर के अपोजिट में है। इसीलिए गाइज अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं गाइज, ऑप्शन देखते हैं पहले हम सेकंड ऑप्शन गाइज। तो सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं गाइज, इसमें लिखा है कि एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r, जो कि गाइज सही है। ये हमने अभी देख भी लिया कि ये एक्सीलरेशन वेक्टर हमारा जो आर वेक्टर है उसके ऑपोजिट है, ठीक है गाइज। यानी कि अगर मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और मेरा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो मेरा एक्सीलरेशन वेक्टर ना इस डायरेक्शन में होगा। अब गाइज हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका गाइज, एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो गाइज ये वाली इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट किया है कैलकुलेशन से, वेक्टर ए इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर आर कैप। और गाइज मैं एक एक्सीलरेशन की इक्वेशन जानता हूँ जो कि होती है ये वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। इसका गाइज अब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में मैं ऐसे लिख दूंगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और गाइज अब मैं जानता हूँ कि जो हमारा v होता है वो किसके इक्वल होता है, v होता है हमारा इक्वल v इज इक्वल टू ओमेगा आर के। तो मैं ओमेगा की ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन में आर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब गाइज मैं क्या करूँगा कि जो ये v है, सॉरी गाइज जो ओमेगा है मैं उसको यहाँ पुट करूँगा इस वाली में ओमेगा की जगह। तो गाइज इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा a आ रहा है वो आ रहा है v स्क्वायर अपॉन में r। तो आप देख लेते हैं गाइज ऑप्शन वापस। तो गाइज जो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं हमें लिखा है, हमें यहाँ दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन में r वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। तो गाइज ये वाला ऑप्शन भी मतलब हाँ गाइज, तो ये वाला ऑप्शन भी गाइज सही है, क्योंकि गाइज जो इसमें लिखा वो सही है, वो हमने भी देख भी लिया है कैलकुलेशन से। तो गाइज लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि गलत ऑप्शन बताना है, तो गाइज गलत ऑप्शन कौन सा था, हमारा फोर्थ ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और गाइज अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिएगा। थैंक यू गाइज।